घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, भक्ति और करुणा की अलौकिक गाथा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास वेरुल गांव में स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम और अत्यंत पूजनीय है। यह स्थान न केवल एक पवित्र तीर्थ है, बल्कि एक ऐसी मार्मिक कथा का साक्षी भी है जो एक भक्त की अटूट श्रद्धा, भगवान शिव की असीम कृपा और मानव हृदय की जटिल भावनाओं को दर्शाती है। यह कथा मुख्य रूप से शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता में वर्णित है। कथा का विस्तृत वर्णन। प्राचीन काल में देवगिरी पर्वत के निकट एक गांव में सुधर्मा नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा और वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। सुधर्मा और सुदेहा दोनों ही अत्यंत सज्जन और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता के कारण सुदेहा बहुत चिंतित और उदास रहती थी। संतान प्राप्ति की प्रबल इच्छा से प्रेरित होकर सुदेहा ने एक दिन अपने पति सुधर्मा से एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा, स्वामी, हमें कोई संतान नहीं है, क्यों न आप मेरी छोटी बहन घुष्मा से विवाह कर लें। वह अत्यंत सुशील, धर्मपरायण और भगवान शिव की परम भक्त है। शायद उसकी भक्ति से हमें संतान सुख प्राप्त हो। सुधर्मा पहले तो हिचकिचाए, लेकिन सुदेहा के आग्रह और संतान सुख की लालसा ने उन्हें इस प्रस्ताव को स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। घुष्मा भी अपनी बड़ी बहन और जीजा की इच्छा का सम्मान करते हुए इस विवाह के लिए तैयार हो गई। घुष्मा में अद्भुत शिव भक्ति थी। वो प्रतिदिन भक्ति भाव से 101 पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग बनाती थीं। पूजन के पश्चात वो बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ उन शिवलिंगों को पास के ही एक कुंड में विसर्जित कर देती थीं। ये उनकी दैनिक दिनचर्या का अविभाज्य अंग था। घुष्मा की ऐसी दृढ़ और निस्वार्थ भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से कुछ ही समय बाद घुष्मा ने एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के आगमन से पूरे परिवार में खुशियां छा गईं। सुधर्मा और घुष्मा दोनों ही बहुत प्रसन्न थे। सुदेहा भी शुरुआत में तो बहुत खुश हुई, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में घुष्मा और उसके पुत्र के प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगा। उसे लगा कि पुत्र के कारण अब घुष्मा को परिवार में अधिक महत्व और सम्मान मिल रहा है और उसकी अपनी स्थिति गौण हो गई है। ये ईर्ष्या दिनों दिन बढ़ती गई और उसने विकराल रूप ले लिया। एक रात जब परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे, सुदेहा ने ईर्ष्या के वशीभूत होकर एक भयानक अपराध करने का निश्चय किया। उसने चुपचाप जाकर घुष्मा के सोते हुए युवा पुत्र को बिस्तर से उठाया और निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसने पुत्र के मृत शरीर को उठाया और चुपके से उसी कुंड में फेंक दिया जहां घुष्मा प्रतिदिन शिवलिंग विसर्जित करती थी। सुबह होने पर जब घर में पुत्र को न पाया गया तो हाहाकार मच गया। सुदेहा ने भी रोने का ढोंग किया ताकि किसी को उस पर शक न हो। घुष्मा को जब ये दुखद समाचार मिला तो वो भी एक माँ होने के नाते अत्यंत व्यथित हुई, लेकिन उनकी शिव भक्ति इतनी प्रबल थी कि इस भीषण दुख में भी उन्होंने अपनी दैनिक शिव पूजा को नहीं छोड़ा। वह अपनी अटूट श्रद्धा के साथ प्रतिदिन की तरह 101 पार्थिव शिवलिंग बनाने और उनकी पूजा करने में लीन हो गईं। पूजा समाप्त होने के बाद जब घुष्मा उन शिवलिंगों को विसर्जित करने के लिए उसी कुंड के पास गईं, जहां उनके पुत्र का शव फेंका गया था, तो वहां का दृश्य देखकर सभी चकित रह गए। कुंड के भीतर उनका पुत्र जीवित अवस्था में बैठा हुआ था, मानो कुछ हुआ ही न हो। ये भगवान शिव का ही चमत्कार था। पुत्र को जीवित देखकर घुष्मा की आंखों में हर्ष के आंसू भर आए। तभी उसी स्थान पर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। वे अत्यंत क्रोधित थे और सुदेहा के दुष्कर्म को जानते थे। भगवान शिव सुदेहा को तुरंत दंडित करना चाहते थे और उनके त्रिशूल उठाने की मुद्रा को देखकर सुदेहा भय से कांप उठी। लेकिन घुष्मा, जो स्वयं करुणा की प्रतिमूर्ति थीं, उन्होंने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे महादेव, मेरी बहन ने अज्ञानवश ये पाप किया है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप उसे क्षमा कर दें, उसे दंड न दें, क्योंकि मैंने उसे क्षमा कर दिया है। घुष्मा की ये निस्वार्थ भक्ति, करुणा और महानता देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने घुष्मा से कहा, पुत्री, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांगो। घुष्मा ने लोक कल्याण और अपनी भक्ति की दृढ़ता को बनाए रखने के लिए भगवान शिव से एक अद्भुत वरदान मांगा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके आप इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव के लिए विराजमान हो जाइए, ताकि जो भी आपके दर्शन करे उसके समस्त दुख दूर हों और उसे संतान सुख प्राप्त हो। भगवान शिव ने घुष्मा की प्रार्थना सहर्ष स्वीकार कर ली। वे उसी स्थान पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए और वहीं स्थापित हो गए। चूंकि भगवान शिव घुष्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर इस स्थान पर प्रकट हुए थे, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम घुष्मेश्वर या घृष्णेश्वर पड़ा। तभी से यह स्थान भक्तों के लिए परम पवित्र तीर्थ बन गया।
घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की असीम कृपा, भक्तों के प्रति उनके प्रेम और सच्ची श्रद्धा की शक्ति का प्रतीक है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन से भक्तों को न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि विशेष रूप से संतानहीनता के दुख से मुक्ति मिलती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होती और भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। ये थी घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की विस्तृत कथा। क्या आप किसी अन्य ज्योतिर्लिंग की कथा जानना चाहेंगे?